गुड मॉर्निंग क्लास। बीकॉम फर्स्ट ईयर की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बुक में आपका चैप्टर नया है इशू ऑफ डिबेंचर्स, जिसमें काफ़ी हद तक मैंने जो थ्योरी का पॉइंट था वो क्लियर कर दिया है। उसके बाद आपका बहुत मिनिमम सा ही बचता है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो देखिए, अंतर का आधार, बेसिस ऑफ डिफरेंस क्या है। फर्स्ट, पूंजी अथवा ऋण, कैपिटल एंड लोन। जो आपका शेयर्स है, कंपनी की कैपिटल में एक हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है। दैट मीन्स शेयर इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल। ऑन द अदर हैंड, डिबेंचर इज अ पार्ट ऑफ लोन, एक ऋण का हिस्सा होता है आपका डिबेंचर्स। अब इसमें सेकेंड है धारक संबोधन। अंश के धारक अंशधारी कहलाते हैं। The owner of the shares are called shareholder and the owner of the debentures are called debenture holder. ऋण पत्र के धारक डिबेंचर ऋण पत्रधारी कहलाते हैं। वहीं स्वामित्व की प्रकृति, क्योंकि अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं, जबकि आपके जो ऋण पत्रधारी वो कंपनी के क्या होते हैं, ऋणदाता, कि जिनसे कंपनी ने ऋण ले रखा है, पैसा उधार ले रखा है। फोर्थ है लाभांश या ब्याज, क्योंकि अंशों पर अंशधारियों को लाभांश दिया जाता है, जो लाभ की स्थिति में ही दिया जा सकता है। अब इसमें शेयर में ये क्लियर नहीं करता वो उस चीज़ के लिए कि व्हाट काइंड ऑफ शेयर्स आर दे इक्विटी और प्रेफरेंस। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि इस केस में वो इक्विटी की बात कर रहा है, क्योंकि अंशों पर अंशधारियों को लाभांश तो दिया जाता है, जो कि सिर्फ लाभ की स्थिति में ही दिया जा सकता है, जबकि ऋण पत्रों पर ब्याज दिया जाता है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, चाहे कंपनी को हानि ही क्यों ना हो जाए, उसके बावजूद भी जो आपने लोन लिया है उस पर आपको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है लाभांश या ब्याज की दर। क्योंकि इक्विटी शेयर्स की सिचुएशन में डिविडेंड की जो रेट है वो पहले से घोषित नहीं होती, और प्रेफरेंस शेयर्स पर जो डिविडेंड है उसकी जो रेट है पहले से घोषित होता है। ठीक है, तो इक्विटी के लिए जो मैंने अभी आपको बताया था कि हम ये मान के चलते हैं कि इक्विटी की बात हो रही है, क्योंकि इक्विटी के लिए कभी भी आप देखना, कभी भी क्वेश्चंस में उसकी कोई रेट नहीं दी होती है। ठीक है, रेट जो दी होती है वो हमेशा प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में ही, शेयर होल्डर के लिए ही दी जाती है कि उनको किस रेट से डिविडेंड मिलेगा। अब क्योंकि डिबेंचर्स की बात है, तो ब्याज की दर हमेशा पूर्व घोषित होती है कि हमको किस रेट से इंटरेस्ट देना है इन द रिस्पेक्ट ऑफ लोन, तथा सामान्यतः ये स्थिर भी रहती है, फिक्स्ड भी रहती है, परंतु वर्तमान में फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट वाले ऋण पत्र भी नियमित अब होने लगे हैं। पुनर्खरीद 6 पॉइंट है। कंपनी चाहे तो कंपनीज एक्ट 2013 की सेक्शन 68 के अकॉर्डिंग अपने स्वयं के अंशों की पुनर्खरीद भी कर सकती है। दैट मीन्स कंपनी अपने ही शेयर्स को दोबारा से खरीद भी सकती है, और दोबारा खरीदे गए शेयर्स रद्द करना अनिवार्य है। ठीक है, अगर उसने दोबारा अपने शेयर्स को दोबारा खरीद लेती है तो उसको कैंसिल करना मैंडेटरी है फॉर द कंपनीज। जबकि आपकी जो डिबेंचर्स हैं, कंपनी अपने स्वयं के ऋण पत्रों का क्रय कर सकती है और उन्हें विनियोगों के रूप में रख सकती है, या फिर उसको रीसेल भी कर सकती है, या फिर कैंसिल कर सकती है। ठीक है, जबकि छोटा सा अपने डिबेंचर्स के केस में वो डिबेंचर्स को खरीद सकती है, उसे इन्वेस्ट कर सकती है, उसे रीसेल कर सकती है, या उसे कैंसिल भी कर सकती है। जबकि शेयर्स के केस में एक ही कंडीशन है कि अगर उसने अपने शेयर्स दोबारा खरीद लिए हैं तो उसे उन शेयर्स को कैंसिल करना ज़रूरी है। क्लियर। 7th है समापन के समय भुगतान प्राथमिकता। जब आपकी कंपनी का समापन होगा, समाप्त होगी जब आपकी कंपनी, तो प्रेफरेंस किस चीज़ को दी जानी चाहिए। तो ऋण पत्रों का पुनर्भुगतान होने के बाद यदि कोई सरप्लस बचता है, अधिक्य बचता है, तो अंश पूंजी का भुगतान किया जाना है। दैट मीन्स कि आप इंटरेस्ट तो देते रहते हो, उससे पहले जब कंपनी ख़त्म हो रही है तो आपको
अपने जो आपके जो डिबेंचर्स हैं उनका पूर्ण भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, जितना पैसा लिया उसकी पेमेंट तो करोगे ही आप, तो पूर्ण भुगतान होने के बाद अगर कोई सरप्लस बच जाता है तो अंश जो आपकी शेयर कैपिटल है उसका भुगतान कर दिया जाएगा। ठीक है, और अंशधारियों को क्योंकि भुगतान से पहले ऋण पत्रों की पूर्ण राशि वापस करनी होती है, तो जब तक आप अपने डिबेंचर्स की पेमेंट नहीं कर दोगे तब तक आप अपने शेयर होल्डर को पेमेंट नहीं कर सकते। ये क्या सबसे फर्स्ट लायबिलिटी है एक तरीके से। फिर लास्ट पॉइंट है कि समापन के समय आधिक्य संपत्तियों पर अधिकार। इस समस्त दायित्वों एवं अंश पूंजी को चुकाने के बाद जितना रहा आपका जो सरप्लस है शेष रहे संपूर्ण आधिक्य पर इक्विटी अंशधारियों का अधिकार होता है। देखिए लायबिलिटीज़ भी उसकी पे कर दी, यानी कि जो उसने लोन ले रखा था वो भी पे कर दिया और शेयर कैपिटल को भी चुका दिया है, उसने दे दिया है। उसके बाद अगर कोई सरप्लस हो जाता है तो वो इक्विटी शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, क्योंकि उस पर इक्विटी अंशधारियों का ही अधिकार होता है। जबकि डिबेंचर्स हैं इनको केवल ऋण पत्र है, जितना इन्होंने लोन दिया है उसकी मूल राशि की वापसी का ही अधिकार है। तो ये लोग शेष रहे जो सरप्लस है उस पर किसी भी प्रकार का कोई अधिकार का दावा नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं। क्लियर? तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ठीक है।